नॉलेज चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विनर इफेक्ट के बारे में। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 2010 में साइंटिस्ट ने एक रोचक रिसर्च स्टडी की जिसमें उन्होंने समान वजन और साइज वाले चूहों को आपस में लड़ाया। रोचक बात यह थी कि पहले चूहे को जिताने के लिए दूसरे चूहे को थोड़ी सी नींद की दवा दी गई ताकि दूसरा चूहा थोड़ा सुस्त हो जाए और पहले वाले चूहे की जीतने की संभावना बढ़ जाए। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहला चूहा 5 में से 4 बार जीता। फिर 20 मिनट के ब्रेक के बाद दोनों चूहों को फिर लड़ाया गया। अब तक दूसरे चूहे का नशा उतर चुका था। फिर भी पहला चूहा 5 में से 4 बार जीता। यह एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया गया। अलग अलग साइज के चूहों को भी लड़ाया गया और पाया गया कि भले ही चूहा कमज़ोर क्यों ना हो, जो चूहा पहले जीत को अनुभव करता है उसके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यह रिसर्च स्टडी विनर इफ़ेक्ट की सटीक डेफिनेशन है। विनर इफ़ेक्ट कहता है लड़ाई ही नहीं, किसी भी तरह के कंपटीशन में हम पिछले मुकाबलों में जीत अनुभव करते हैं तो हमारे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है, चाहे कॉम्पिटिटर या चैलेंजर हमसे ताकतवर ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बार बार जीत महसूस करते हो तो टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन और दूसरे हार्मोन बढ़ते हैं, जिस कारण आप मोटिवेशन, फोकस और थोड़ा एग्रेशन भी महसूस करते हो। इसके साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज बदलती है जो आपको कंपटीशन पर एडवांटेज देती है, यानी आप अगली बार फिर जीतते हो। आप दोबारा अच्छा महसूस करते हो, कुछ नई बातें सीखते हो। यह साइकिल आपको ऊपर उठाती जाती है। एग्जाम्पल के लिए विनर इफ़ेक्ट में एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें पाया गया जिन मर्दों पर लड़कियां और औरतें ज़्यादा ध्यान देती है, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, वो मर्द ज़्यादा बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन महसूस करने लगते हैं, यानी वे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इनका स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखो, यह साइकिल हर जगह है। विनर इफ़ेक्ट के लेखक इयान रॉबर्टसन कहते हैं, एक स्टूडेंट जो खुद को इंटेलिजेंट महसूस करता है वो जटिल और बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होता है, जिस कारण वह ज़्यादा फोकस लगा सकता है। एक अच्छा म्यूजिशियन और ज़्यादा अधिक प्रैक्टिस करता है। एक अच्छा प्लेयर कंसिस्टेंट अभ्यास करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होता है। इसलिए जो लोग विनर इफ़ेक्ट के साइकिल में बने रहते हैं उनकी सफलता बढ़ती जाती है, यानी करियर की दिशा बदलती जाती है। अब दुख की बात यह है कि इसका उल्टा भी सच है। लूजर इफ़ेक्ट। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में हारा और छोटा महसूस करते हैं वह अपना आत्मविश्वास गिराते जाते हैं, जिस कारण वह अगले काम के लिए अपनी पूरी शक्ति या बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह पाते हैं। जहाँ एग्रेशन की ज़रूरत होती है वहाँ शर्मा जाते हैं। उनके मन में एक डाउट बना रहता है, इसलिए वे हर बार और कमज़ोर होते जाते हैं, यानी विनर इफ़ेक्ट की साइकिल में नीचे उतरते जाते हैं। हर बार ज़्यादा हारा हुआ और कमज़ोर महसूस करते हैं। इसलिए विनर इफ़ेक्ट के डाउनवर्ड साइकिल में फंस कर लगता है हम अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हम लगातार हार पर फोकस करते हैं। और इसके दो कारण हैं। पहला, नेगेटिविटी बायस। हमारा ध्यान नेगेटिव से सीखता है, इसलिए हमारा दिमाग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की जगह पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की जगह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देता है। इसलिए हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव इमोशन को ज़्यादा याद रखते हैं। दूसरा कारण है सोशल कंपैरिजन। हम ज़्यादातर उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
असल ज़िंदगी में ये इंसान कैसे हैं, ये हमको नहीं पता। हो सकता है कई सारी चीज़ों में हमें उनसे अच्छी खूबियाँ हो, लेकिन हम लोग अनजाने में अपनी कमियों को दूसरों की ताकत से कंपेयर करते हैं, फिर छोटा महसूस करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के आदत में ये कंपैरिजन करने की आदत और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इस कंपैरिजन के कारण हम खुद की प्रोग्रेस नहीं देखते, हीन भावना महसूस करते हैं और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। यानी हम विनर इफेक्ट की साइकिल में नीचे जाते जाते हैं। अब हम नौजवानों के लिए कुछ ज़रूरी बात, हम विनर इफेक्ट को कैसे उपयोग करेंगे। दोस्तों, इसके सीक्रेट को एक रोचक फैक्ट से समझो। एक स्टडी में देखा गया, जब फुटबॉल टीम एक मैच जीतती है, इससे टीम का मनोबल नहीं बढ़ता बल्कि उनके फैंस के कॉन्फिडेंस लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। यानी आपको जीत से जुड़ना है, चाहे ये आपकी हो या किसी और की। जीत असली हो या थोड़ी कम असली। दोस्तों, ये असली घटना है। मेरी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम है संजय। 10th क्लास तक कभी संजय के 66% से ज़्यादा नहीं आए। फिर 12th क्लास के पास होते ही संजय NIT जयपुर पहुंच गया। 2 साल में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? जिस साल संजय ने 10th पास की, उस साल उसके बड़े भाई का किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। संजय को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे भाई का सिलेक्शन कैसे हो गया। उसने अपने भाई से पूछा। भाई ने कहा, हर दिन लग के 8 घंटे पढ़। संजय को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने भाई की जीत अपने साथ जोड़ ली और बार बार कहने लगा, अगर भाई का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। जब भी संजय कहीं अटकता, परेशान होता तो यही दोहराता, भाई का हो सकता है तो मेरा ज़रूर होगा। फिर संजय मेहनत करता, परेशानी से बाहर निकलता, तो इसी बात पर विश्वास बढ़ता कि भाई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह संजय 2 साल विनर इफेक्ट की अपवर्ड साइकिल में रहा। IIT नहीं, लेकिन NIT जयपुर में उसका सिलेक्शन हो गया और इसके साथ ही उसके करियर की दिशा बदल गई। विनर इफेक्ट की अपवर्ड साइकिल में बने रहने के लिए आप 3 प्रैक्टिकल आदत डाल सकते हैं। सबसे पहले, रिजल्ट के साथ कनेक्शन बदलो। हमें रिजल्ट दिखते हैं, उनके पीछे की कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। दूसरों को तो छोड़ो, जब हमें खुद की सफलता दिखती है तब हम उसे किस्मत और समय से जोड़ते हैं। ये वो समय था जब मैं बहुत अच्छे नंबर लाता था। जब भी आप अपनी पुरानी सफलता देखो तो उसे हमेशा कंसिस्टेंसी, फोकस और पॉजिटिव माइंडसेट से जोड़ो। हमें उस अपनी पुरानी सफलता देखकर यह रियलाइज़ करना है कि मैंने बार बार कोशिश की थी, कई दिनों तक लगातार मेहनत की थी और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट भी था, इसलिए बेहतर रिजल्ट आया। इसके साथ साथ दूसरे प्रैक्टिकल टिप, आप एक वर्कशीट बनाओ। दिन भर जो भी काम करो, मेहनत करो, उसका टाइम शीट बनाओ। 30 मिनट भी फोकस से कुछ किया तो उसको नोट करो और खुद को बार बार याद दिलाओ, क्योंकि मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं पहले से ही सफल हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू सक्सेस नहीं होती। कंसिस्टेंसी प्लस फोकस प्लस पॉजिटिव माइंडसेट इज इक्वल टू सक्सेस। विनर माइंडसेट में ऊपर बढ़ने का दूसरा तरीका है, दिन की 3 छोटी जीत याद करो। हमारा दिमाग रियलिटी और सोच में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आपका जीतने से ज़्यादा जीत महसूस करना मायने रखता है। हर दिन 3 जीत लिखो, किताब खोलने से पहले या काम शुरू करने से पहले। जीत छोटी है तो भी ऐसा महसूस करो कि आज आपने बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया, जैसे आपने उठकर बिस्तर बनाया, गमले में पानी डाला, 5 पुशअप लगाए, पार्टी में 1 मिठाई कम खाई। तो ये सब लिखो, जिससे धीरे धीरे दिमाग को जीत महसूस करने की आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, जब हम जीत महसूस करते हैं तो हम ज़्यादा देर तक
दुखी और नेगेटिव महसूस नहीं करते। इसलिए लॉन्ग रन में छोटी छोटी जीत देखने की आदत बहुत मायने रखती है। तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन। ओलंपिक एथलीट और नेवी सील विजुअलाइजेशन के द्वारा विनर इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। आप खुद को छोटे छोटे रूटीन्स पूरे करते हुए देखो, कठिन मेहनत करते हुए देखो। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल को पूरा होते हुए खुद को धन्यवाद करते हुए महसूस करते हुए देखो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे, तो अपने आप को विनर साइकिल के बीच में पाओगे। समरी, विनर इफेक्ट किसी भी तरह के कंपटीशन में या कुछ नई चीज़ सीखने में जब हम पिछले मुकाबलों में जीत अनुभव करते हैं, तब भविष्य में हमारे जीतने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। आप अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर अच्छा महसूस करते हो, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिस कारण आप फिर अच्छा महसूस करते हो। विनर इफेक्ट की साइकिल में आने के लिए जीत से जुड़ो। आपका जीतना उतना ज़रूरी नहीं है जितना जीत अनुभव और महसूस करना है। इसलिए जीत से जुड़ो। लेकिन हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है और दूसरों की ताकत को खुद की कमज़ोरी से कंपेयर करता है। इसलिए आपके पास 3 तरीके हैं। रिजल्ट को सफलता से नहीं, बल्कि रिजल्ट को कंसिस्टेंसी, फोकस और पॉजिटिव माइंड से जोड़ो। हर दिन काम करो, मेहनत करो और बार बार याद दिलाओ कि मैं ऑलरेडी सफल हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। दूसरी बात, दिन की 3 छोटी जीत नोट करो। यह बहुत अच्छी आदत है, आपको बहुत पॉजिटिव इंसान बनाएगी। और तीसरी बात, विजुअलाइजेशन। खुद को कठिन रूटीन्स पूरे करते हुए देखो, साथ में लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा होते हुए और खुद को धन्यवाद देते हुए महसूस करो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इस विजुअलाइजेशन से आप अपने आप को जीतने के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कर दोगे। धन्यवाद दोस्तों, नॉलेज चैनल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत।